हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कार्तिक पूर्णिमा के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्णिमा जा रही होती है सोनी के पास उसे माफ़ी मांगने के लिए। उतने में कार्तिक भी आ जाता है। तभी कार्तिक और पूर्णिमा की जो है टक्कर हो जाती है। पूर्णिमा कहती है कि आई एम सॉरी। तभी कार्तिक कहता है कि आप क्यों सॉरी कह रही है, वैसे इतनी रात का आप यहाँ पर। तभी पूर्णिमा कहती है कि हाँ, मैं आपके घर पर जा रही हूँ। तभी कार्तिक कहता है कि पर क्यों। तभी वो कहती है कि वो क्या है ना, मुझे आपकी मॉम से जो है सॉरी बोलना है। फिर बाद में वो कहता है कि आपकी तो कोई गलती नहीं है पूर्णिमा इसमें। तभी वो कहती है कि मेरी ही गलती है ना, मैं वहाँ पर आती ना इतना सारा हंगामा होता। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं वहाँ पर ना आऊँ, इसलिए एंगेजमेंट रिंग भी जो है मैं वहाँ से वहाँ देकर जो है चले जा रही थी। तभी वो कहता है कि गलती इस बात की नहीं है, उल्टा तुम्हें तो मतलब अच्छा फील होना चाहिए कि इतनी बड़ी बात जो है छुप रही थी सबके सामने आ गई। तुम इस घर की नौकरानी नहीं बेटी हो, ये बात तुमने क्यों नहीं बताई, और ये बात तुम्हें बतानी चाहिए थी पूर्णिमा। ऐसा जो है कार्तिक उससे कहने लगता है। तभी पूर्णिमा कहती है कि कुछ बात जो है वो नहीं बताई हुई अच्छी है। मुझे नौकरानी समझा था, ठीक है ना, समझा था तो समझा था, और किस वजह से, मेरे इस काले रंग की वजह से। और मैं जानती हूँ कि आपकी मॉम को जो है काले रंग से कितनी प्रॉब्लम है, इसलिए जो है मैंने बात बतानी ज़रूरी नहीं समझी। अगर ये बात मैं बता देती तो जो मेरी शानू है, मेरी बहन है, उसका रिश्ता जो है वो कभी नहीं करती, और मैं मेरे बहन की खुशियों के आड़े नहीं आना चाहती थी। इसलिए जो है मैंने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और मैंने जो है कुछ नहीं बताया। तभी कार्तिक कहता है, मैं आपसे एक बात कहूँ, आपका काला रंग है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है ना, आपकी कोई मतलब बुराई है इसमें। आप जो है खुद को कम मत समझिए। ऐसा जो है कार्तिक उससे कहने लगता है। इंसान के हाथ में थोड़ी होता है कि उसका रंग काला हो या गोरा हो, ऐसा उससे कहता है। और वो कहता है कि वैसे आप जो है अलग है सबसे पूर्णिमा। वो पूर्णिमा को स्पेशल फील कराता है। पूर्णिमा जो उसकी बातों से एकदम इम्प्रेस हो जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। फिर बाद में वो कहती है कि वैसे मुझे मेरे काले रंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रंग जो है मुझे मेरी माँ की तरफ से मिला है, और मेरी माँ तो मेरा कभी बुरा नहीं चाहेंगे ना, तो उससे क्या। पर इस समाज जिसमें मैं रहती हूँ वो तो सोच नहीं बदल सकते ना, हमेशा मुझे कहते रहते हैं। खैर, उनकी सोच भी मैं बदल नहीं सकती। और आपकी मॉम ने मुझे कुछ कहा, उसके लिए आप सॉरी मत बोलिए, क्योंकि मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। जो आजू बाजू के और सब समाज के लोग मेरे बारे में सोचते हैं, वैसी ही उनकी सोच है, मैं बदल नहीं सकती, छोड़िए ना। ऐसा वो कहने लगती है कार्तिक से। तभी कार्तिक जो है वो उससे कहता है कि मैं आपको एक गाना बोलकर दिखाता हूँ, उसके बाद में जो है आप कभी आपके रंग पर जो है बुरा फील नहीं करेंगे। तभी वो पूर्णिमा को स्पेशल फील कराता है और उसे एक अच्छा सा गाना बोलकर दिखाता है। पूर्णिमा जो उससे एकदम इम्प्रेस हो जाती है। कार्तिक उसे कहता है कि जो जैसा है उसमें ही तुम एक्सेप्ट करो, तुम में कोई खोट नहीं है पूर्णिमा। पूर्णिमा जा रही होती है, कार्तिक उसे पलट कर देखता है और आगे चल जाता है। पूर्णिमा भी उसे एक बार पलट कर देखती है और उसे कार्तिक अच्छा लगने लगता है। दूसरी तरफ शनाया जो है फ़ोन पर बिज़ी होती है। उतने में जो है वो सुमृत जो है उसे कॉल करता है, और फिर बाद में शनाया उसका फ़ोन उठा लेती है। वो कहता है कि शनाया तुम ठीक तो हो ना। तभी सुमृत से कहती है कि मुझे क्या हुआ है। तभी वो कहता है कि आज की सब बात हुई है उसके बारे में बात कर रहा था। वो कहती है कि हाँ ठीक तो। वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूँगा। फिर शनाया कहने लगती है कि सब कुछ गड़बड़ जो है पूर्णिमा की वजह से हुई है, ना वो वहाँ पर आती ना इतना सारा स्यापा होता। तभी वो कहने लगता है कि इसमें पूर्णिमा को दोषी मत ठहराओ, तुम्हारी रिंग रह गई थी, अगर वो आती नहीं तो हमारी सगाई कैसे होती। और वैसे भी वो तुम्हारी बहन है, तुम्हें उसके बारे में जो है ऐसा बोलना नहीं चाहिए, तुम्हारी माँ की जान भी उसी ने बचाई है ना। फिर वो कहती है कि हाँ ये तो बात है, वैसे तुम फिक्र मत करो। फिर वो कहती है, उससे बात करने के लिए उससे जान पर आ रहा होता है, उससे बात नहीं करनी होती शनाया को। तो शनाया उसे कहने लगती है कि ठीक है, पूर्णिमा को मेरी ज़रूरत है, तुम वहाँ पर सब संभाल लोगे, ये बात तो मुझे पता है। तो मैं जो है अभी जाती हूँ और अपनी बहन का ख्याल रखती हूँ, उसे मेरी ज़रूरत है, इसे सुमृत से कहती है और फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ पूर्णिमा जो है वो घर पर पहुँच जाती सोनी के, और इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ पर जो है बबली की नज़र पूर्णिमा के ऊपर पड़ जाती है। बबली जो है पूर्णिमा के पास आती है और कहती है कि सच में तुम इतनी बेशरम हो, यहाँ पर अभी ही इतना बड़ा हंगामा कर दिया, तुम्हारी वजह से सब कुछ ख़राब हो गया, और वापस तुम्हारा काला मुँह लेकर तुम यहाँ पर आ गई। वो कहती कि एक बार मुझे सोनी जी से मिलना है। तभी वो कहती है कि उन्होंने अपने को रूम में बंद कर रख दिया है, वो तुमसे मिलना नहीं चाहेंगी। तभी सोनी वहाँ पर आकर खड़े हो जाती है, और फिर बाद में बबली उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती कि मैं इसे अंदर नहीं आने दे रही थी। तभी वहाँ पर सोनी के सामने जाकर जो है वो खड़ी हो जाती है पूर्णिमा, और उसे सारी सच्चाई बताने लगती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि ये जानने के बाद कि मैं जो है शनाया की बहन हूँ, आप जो है ये रिश्ता करने के लिए कभी राज़ी नहीं होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपको जो है ये रिश्ते से बहुत प्रॉब्लम होंगी। तभी वो कहती है कि हाँ, तुम्हें जब सब कुछ पता है तो तुम क्या चाहती हो, अब बता दो मुझे। फिर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम ये रिश्ता तोड़ दूँगी और रखना
दोबारा नहीं जाऊँगी, तुमने घर वालों के सामने कुछ नहीं कहा, इसका मतलब मुझे समझ में आ गया है। पूर्णिमा ऐसा कहने लगती है उससे। फिर वो कहती है कि तुम्हें ये भी वजह पता होंगी कि मैं रिश्ता क्यों तोड़ना चाहती हूँ। तभी पूर्णिमा कहती कि हाँ मुझे पता है, मैं हूँ ये वजह। तुम्हें जो है मेरे सांवले रंग से जो है प्रॉब्लम है, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि इसके बाद जो है मैं कभी आपके सामने नहीं आऊँगी और ना कोई मतलब फंक्शन वगैरह कुछ भी अटेंड नहीं करूँगी, ऐसा जो है वो कहने लगती है। पर प्लीज़ मेरे सांवले रंग की वजह से मेरी शानू की ज़िंदगी मत बर्बाद कीजिए, उसकी खुशियाँ मत छीनिए। वो जो है यहाँ पर शादी करना चाहती है तो उसे मतलब दोनों को शादी करने दीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। ऐसा कहकर जो है पूर्णिमा रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि आज भी मैं यहाँ पर आना नहीं चाहती थी, पर मुझे आना पड़ा क्योंकि जो है रिंग भूल गई थी मम्मी यहाँ पर। फिर बाद में जो है बबली से पीछे से कहने लगती है कि देखो ये काली कलोटी, इतना सा घर और इतनी लंबी ज़बान, यहाँ पर भी ज़बान लड़ाने आ गई है आपसे। फिर बाद में वो कहने लगती कि किसी की हिम्मत नहीं होती सोनी मेहरा के सामने बात करने की और तुम बोले ही जा रही हो। तभी पूर्णिमा कहती है कि आपके अगर बेटे होते और आपकी साड़ी चलते टाइम वो देख लेते तो वो भी आकर यही करते जो मैंने किया है, तो आप प्लीज़ बात को समझिए। मैं नहीं आना चाहती थी आपके सामने, पर मुझे आना पड़ा। ऐसा वो कहने लगती है सोनी से और कहती है कि मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा रंग काला है, इसलिए आप ये ऐसा कह रही हो और मुझे मेरे रंग से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। दूसरी तरफ कार्तिक जो है घर पर जाता है और सबसे बात करने लगता है। वो कहता है कि आज जो मॉम ने किया वो बहुत गलत किया, पर उन्हें जो है ये झूठ पता चल गया, इसलिए मैं आपके सबसे माफ़ी मांगता हूँ मॉम की तरफ से। ऐसा कहकर कार्तिक जो है सबसे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि सॉरी। फिर बाद में जो है उसकी नानी कहने लगती है कि काली कलोटी है तो ऐसे नौकरानी ही समझेंगे ना, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी चिल्लाकर जो है वो चुप बिठा देती है बेबी बोलकर उसे बीना। फिर वो कहती है कि हाँ। फिर बाद में शनाया को आवाज़ लगा कर कहती है कि कार्तिक आया है कॉफ़ी लेकर, तो आओ उसके लिए। ऐसा उससे कहने लगती है। बीना जो है वो बार बार उसकी माँ को चुप बिठा रही होती है क्योंकि वहाँ पर जो है कुलदीप बैठा होता है और कुलदीप के सामने जो है कुछ भी बोल रही होती है उसके बारे में, पूर्णिमा के बारे में। फिर बाद में वो कहती है कि चाय कॉफ़ी कुछ नहीं चाहिए, ऐसे कहने लगता है कार्तिक और कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मॉम से और डैड से जो है इस बारे में बात करेंगे। वो जाने लगते हैं वहाँ से। तभी शनाया जो है उसके लिए जो है वो ऑरेंज जूस लेकर आती है और कहती है कि आप ऑरेंज जूस पीजिए, और जानबूझकर जो है वो कार्तिक के शर्ट पर जो है ऑरेंज जूस गिरा देती है ताकि उसे शर्ट बदलना पड़े। फिर सब शनाया के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये क्या कर दिया। तभी बाद में पीछे कहती है कि जाओ अंदर जाओ और शर्ट धोकर साफ़ कर लो, फिक्र मत करो, अपना ही घर समझो। तभी वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं घर पर जाकर चेंज कर लूँगा। पर सब उसे एक्सेस करते हैं। शनाया कहती है कि चलो, और उसे अंदर लेकर जाती है कमरे में। फिर कार्तिक को कमरे में जब लेकर जा रही होती है शनाया, तभी उसके फेस पर अलग ही स्माइल होती है। उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया होता है। तभी बीजी कहती है कि एक सोचने लगती है कि एक तरफ कार्तिक और एक तरफ उसकी माँ, दूसरी तरफ जो पूर्णिमा होती है वो कहती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरे काले रंग को जो है मेरे बहन की खुशियाँ की आड़ मत आने दो। अगर आप कल जो है माता की चौकी पर आ गई, हमारे घर में चौकी है, तो मैं समझूंगी कि आपने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। तभी वो कहती है कि बबली कहती है कि तुमने समझ क्या रखा है। फिर बाद में जो सोनी होती है वो कहती है कि ठीक है, हम कल जो है माता की चौकी पर आएंगे। ऐसा जो उसे कहती है। पूर्णिमा जो है वहाँ से चली जाती खुश होकर। यहाँ पर एपिसोड ख़त्म।